है चांद तू नाच न कर, मैंने बहुत सा चांद देखा है, अरे तुझ में तो दाग है, मेरे बाबा साहब को बेदाग चांद देखा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भगवानों के भगवान थे। बाबा साहब दुनिया में ऐसे इंसान है, वह जानता जहान है, आज भी है और कल भी रहेगा, सदियों से बाबा साहब अंबेडकर महान है। नमस्कार। जिस तरह से राज्यसभा संसद में अमित शाह यानी गृह मंत्री ने जिस तरह से बाबा साहब को लेकर के बहुत बड़ा बयान दे दिया था, पूरे हिंदुस्तान में यानी पूरे भारत में जिस तरह से चारों तरफ अमित शाह जी का पुतला फूंका जा रहा है, सभी लोग नाराज है। बहन कुमारी मायावती जी ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगे तो बहुत बुरा होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किशोर कुमार पगला जी हैं, जो राष्ट्रीय मिशन गायक हैं, और इनके आगे बहुत सारे लोगों की जो गायकी फीकी पड़ जाती है, मेरा मानना है। जबकि सीधे बातचीत करते हैं उस मुद्दे पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्या जी। बाबा साहब अंबेडकर की आप गीते गाते हैं और एक तरफ भगवान हैं, और जबकि जो गृह मंत्री अमित शाह जी वो कह रहे हैं कि अंबेडकर करने से बेटर है कि भगवान का गुणगान करो, 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। आपका क्या मानना है? देखिए ऐसा है, बिल्कुल सरासर अगर अमित शाह इस बात को कहते हैं कि भगवान भगवान जपते रहो, तुम्हारे 7 फल मिल जाएगा या स्वर्ग मिलेगा, उसको पता नहीं है कि स्वर्ग और नर्क कहाँ है। स्वर्ग नर्क अगर कोई देखा हो तो वो बतावे। ये किशोर कुमार पगला गायक होने के नाते ये आवाज़ दे रहा कि अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उन्होंने अपने शब्दों से, अपने अल्फाजों में जो अपमान किया है, माफ़ी नहीं, उसे उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या आप भी बाबा साहब को भगवान के बराबर नहीं आते? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भगवानों के भगवान थे, भगवानों के भगवान थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनको पता नहीं है अमित शाह जी को कि ये तुम्हारा राम जन्मभूमि का जो ताला टूटा, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का कमाल है। अगर उनका संविधान नहीं होता तो शायद वो राम जन्मभूमि कभी ताला नहीं खुलता, और तुम राम राम और राम के नाम पर रोटी सेकते सेकते मर जाते। नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे कि हे बाबा साहब, अगर आपका संविधान नहीं होता, आपके वोट दिए हुए अधिकार का कमाल नहीं होता, तो ये चौटहिया जिलेबी बनाने वाला आदमी, चाय बेचने वाला ये आदमी आज इस देश का प्रधानमंत्री है। ये आपकी देन है। ऐसे ही परम आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के वजीर आला हमारे आदित्यनाथ जोगी साहब भी कह रहे थे कि हे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये आपकी असीम कृपा है, जो आपके वोट दिए हुए अधिकार का कमाल है, जिसके बल पर ये जोगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा प्रदेश है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो मैं भी किसी मंदिर में घंटा बजाता। जी बाबू जी एक बात बताइए कि जिस तरह से अमित शाह ने वो बयान दिया, और अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस भी जो 40 सालों तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दी, बाबा वे लोग जो है कि जय भीम कर रहे हैं। अभी जो संविधान बचाने की बात करें, जो संविधान की जब बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, और जब बहुजनों पे बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग बीच कभी दिखते नहीं हैं। तो आखिर ये लोग क्यों जो है कि जय भीम कर रहे हैं, जबकि कभी जय भीम के नाम से लोग छुआछूत करते थे? ये जय भीम अगर कांग्रेस के लोग अगर बोल रहे हैं, एक छलावा हो सकता है। और रह गई बात अखिलेश बाबू की, अखिलेश बाबू के पास उतना बड़ा ज्ञान नहीं है। नहीं, उस किताब को उन्होंने पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ा है तो आदरणीय सम्मानित महरूम मुलायम सिंह यादव जी के किताब को पढ़ा है उन्होंने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के किताब को पढ़ा है, और शायद हो सकता है कि बापूजी की किताब को पढ़ लिया हो।
लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब को उन्होंने नहीं पढ़ा है। अगर वो पढ़े रहते तो जो 21 अगस्त को जो धरना प्रदर्शन हुआ SC ST आरक्षण पर जो हुआ OBC माइनॉरिटी, लेकिन एक भी OBC का आदमी जो उसके पहले नारा लगाता था कि हम संविधान बचाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन इस पर अखिलेश जी को बोलना चाहिए था। अखिलेश जी क्यों नहीं बोले? इसलिए कि जोगी बाबा जो है, जोगी बाबा अखिलेश जी के रिश्तेदार हैं, क्योंकि इनकी ससुराल जो अखिलेश बाबू की वो उत्तराखंड में है। कहीं न कहीं रिश्तों में डिम्पल जी भी आती हैं। भाई डिम्पल जी हमारी बहन बेटी, दोनों रिश्ते में लगता है क्या योगी जी? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो जहाँ तक उम्मीद है कि अखिलेश के साले हैं जोगी जी। अच्छा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि कभी कभी आप देखे होंगे तो ये जोगी जी की शक्ल और डिम्पल की शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती है। योगी जी की शक्ल और डिम्पल जी की शक्ल मिलती जुलती है, इसलिए आपने अखिलेश जी का साला बना दिया। कांग्रेस कहीं न कहीं राजनीति कर रही है, बहन जी भी कर रही है कि ये कांग्रेस के लोग एक छलावा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को शुरू से ही ये धोखा देते चले आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस के लोगों ने ही असेंबली में जाने नहीं दिया। 40 सालों तक भारत रत्न भी नहीं दिया था। नहीं दिया था भाई। इसलिए बांग्लादेश के मुसलमानों ने सीट खाली करा करके और परम पूज्य बाबा साहब को जिता करके उन्होंने असेंबली में भेजने का काम। बाबा साहब के लिए एक लाइन अगर आपके पास हो जो बाबा साहब के लिए समर्पित करना चाहिए। बाबा साहब के लिए समर्पित ये करना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरा कहना है कि ऐ चाँद तू नाच न कर, मैंने बहुत सा चाँद देखा है। ऐ चाँद तू नाच न कर, मैंने बहुत सा चाँद देखा है। अरे तुझ में तो दाग है, मेरे बाबा साहब को बेदाग चाँद देखा है। वास्तव में इस धरा पर नहीं आए होते तो शायद हम लोग का जीवन व्यस्त व्यस्त होता, हम शुद्ध जीवन नहीं जी पाते। ये परम पूज्य बाबा साहब आज जो बोल रहा है पगला, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का ये कमाल है, उनके स्वाभिमान का कमाल है, और मानवर कांशी राम साहब के आदर्श और संघर्षों का कमाल है। बहन जी भी बोलती हैं ये मानवर कांशी राम साहब की देन है, ये बाबा साहब की देन है। आज चंद्रशेखर रावण जी जो हैं, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानवर कांशी राम साहब की देन है। बहन जी के आने के बाद स्वाभिमान हम लोग का जगा, लेकिन बहन जी का दिन पर दिन ये परसेंटेज घटता जा रहा है। आखिर कारण क्या हो सकता है, ये बहन जी भी जानती हैं और पूरा विश्व का जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, बहुजन के लोग हैं, वह जानते हैं कि आखिर ग्राफ क्यों गिर रहा है।